दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मदरसन सुमी के बारे में। तो मदरसन सुमी की अगर बात की जाए तो आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 1.5 से 2% तक की गिरावट हुआ और 114 रुपये के आसपास हमें मदरसन सुमी की क्लोजिंग नजर आ रही है। अभी दोस्तों जैसे कि आपको बताया हर एक कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, तो वैसे मदरसन सुमी का भी रिजल्ट आने वाला है, तो डेट भी हम लोग बात करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप मदरसन सुमी के क्लाइंट्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो इनके क्लाइंट्स की अगर बात की जाए तो अशोक लेलैंड, राइट, टाटा मोटर्स, किया मोटर्स, महिंद्रा, ढेर सारे जो बड़े बड़े कंपनीज है ना ऑटो सेक्टर की, वो सारी कंपनीज क्या करता है, मदरसन सुमी से दोस्तों स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेता है। तो कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा बेनिफिट हमें अशोक लेलैंड को होगा, टाटा मोटर्स को होगा, महिंद्रा को होगा, उतना ही शानदार तरीके से बेनिफिट हमें मदरसन सुमी को भी नजर आएगा। क्योंकि अगर मदरसन सुमी कंपनी से ये लोग क्या करते हैं, स्पेयर पार्ट्स लेते हैं, तो डिमांड हमें इन कंपनीज के द्वारा ही दोस्तों नजर आएगा। मदरसन सुमी का अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे मैक्सिमम का, तो ये कंपनी का अगर आप बॉटम से लेके करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करेंगे, फिर भी कंपनी के द्वारा 1,40,000% तक का रिटर्न हमें शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। उसके साथ साथ अगर आप बॉटम से लेके टॉप तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो 2,00,000% तक का रिटर्न हमें शेयर होल्डर्स को टाटा मोटर्स के द्वारा हमें दिया गया है। यानी कि आप समझ सकते हो कंपनी कोई बुरा नहीं है। और ये जो वॉलिटिलिटी आपको नजर आई है ना, सेम आपको वॉलिटिलिटी हमें ऑटो सेक्टर के अंदर नजर आ रही थी। यानी कि 2018 तक हमें मार्केट के अंदर ऑटो सेक्टर था ना, वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, जिस वजह से जो भी कंपनी ऑटो सेक्टर से बिलोंग करते हैं उन कंपनीज का चार्ट दोस्तों एक बार ऑब्जर्व करना, टाटा मोटर्स का चार्ट ऑब्जर्व करना, महिंद्रा का चार्ट ऑब्जर्व करना, या फिर ढेर सारी कंपनीज का चार्ट दोस्तों ऑब्जर्व करना। क्योंकि हर एक ऑटो सेक्टर की कंपनी का जो चार्ट होगा ना, वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होगा। क्योंकि उस वक्त वो सेक्टर दोस्तों हमें वॉलेटाइल था, लेकिन अभी क्या है, यही सेक्टर के अंदर डिमांड है। इस वजह से जो भी कंपनी डिमांड फुलफिल करेगा उस कंपनियों को बेनिफिट मिले। जैसे हमें मदरसन सुमी के अंदर या फिर जैसे मार्केट के अंदर हमें मार्केट क्लोज हुआ, वैसे ही मदरसन सुमी के अंदर एक अच्छा खासा बाइंग ऑर्डर लग चुका है। अगर आप देखोगे तो एम ऑर्डर लगा हुआ है 6,440 क्वांटिटीज का एक बाइंग साइड का ऑर्डर लगा हुआ है करंट प्राइस के ऊपर। तो आप समझ सकते हो कि बढ़िया तरीके से हमें खरीदारी नजर आ रही है। तो क्या हमें इस कंपनी के अंदर करंटली क्या खरीदारी करना चाहिए? क्योंकि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दोस्तों अगर आप टारगेट देखोगे तो उनको बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हमें दिए जा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो करंट बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए इनका टारगेट था मिनिमम 115 रुपये के आसपास, राइट। मिनिमम वाला टारगेट तो अचीव हुआ ही, लेकिन मैक्सिमम वाला टारगेट्स अगर आप देखोगे ना 232 रुपीज़, यानी कि 232 रुपये। तो आप समझ सकते हो कि जैसे ही कंपनी का रिजल्ट आउट होगा ना, वैसे कंपनी के अंदर बड़ी रैली और बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। अभी रैली क्यों नजर आएगा? क्योंकि आप सभी को पता है कि कितने शानदार तरीके से ऑटो सेक्टर के नंबर्स के अंदर हमें जंप आया है। अगर आप होलसेल वाला डेटा देखोगे तो उसके अंदर भी जंप था। अगर आप ओवरऑल ऑटो सेक्टर का डेटा अगर आप कंपेयर करेंगे मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर, ईयर बेसिस के ऊपर, उसके अंदर भी बढ़िया तरीके से ग्रोथ आया है। तो मैक्सिमम कंपनीज, यानी कि अगर 100 कंपनीज होंगे ऑटो सेक्टर की, ऐसे पकड़ लीजिए कि 100 कंपनीज है जो कि ऑटो सेक्टर से बिलोंग करते हैं। 100 कंपनीज में से 80 कंपनीज क्या करता है ना, मदरसन सुमी से ही क्या करता है, स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेता है। तो ये जो 80 कंपनीज है ना, ये जैसा परफॉर्म करेगा वैसे ही मदरसन सुमी परफॉर्म करेगा, राइट। अगर ये 80 कंपनी के अंदर बढ़िया तरीके से रिटर्न प्रोवाइड किया जाएगा, बढ़िया तरीके से परफॉर्म करेगा ना रिजल्ट्स के अंदर, तो मदरसन सुमी कंपनी भी बढ़िया तरीके से दोस्तों परफॉर्म करेगा। जिस वजह से हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा शॉर्ट टर्म के लिए 130 रुपए तक का टारगेट हमें दिया हुआ है, एंड लॉन्ग टर्म का 232 रुपए तक का टारगेट हमें मदरसन सुमी के अंदर हमें दिया गया है। अभी देखना मदरसन सुमी का जो रिजल्ट आने वाला है ना, ये डेट नोट करना, डेट है 12 फेब 2024। ये डेट दोस्तों जरूर नोट करना। इस डेट के ही अंदर यही दिन हमें मदरसन सुमी का Q3 का रिजल्ट आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। अभी कंपनी के द्वारा प्रीवियसली अगर आप देखोगे ना, तो डिसेंट तरीके से परफॉर्म किया गया, लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखना, कंपनी कैसा भी परफॉर्म करे, अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करता है ना, तो मार्केट बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिएक्शन देगा। नहीं तो अगर कंपनी मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करता है ना, तो आपको पता है होगा क्या, गिरावट होगा। जैसे हमें बजाज फाइनेंस के अंदर हुआ, राइट। बजाज फाइनेंस के द्वारा प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रोथ किया था, रेवेन्यूज के अंदर भी ग्रोथ हुआ था, लेकिन जो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस था ना, वो उसको बीट नहीं किया, जिसकी वजह से मार्केट ने क्या किया, 5 से 6% तक की गिरावट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर हुआ। बाकी दोस्तों कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है।
लॉन्ग टर्म में ये सारी कंपनीज मुनाफा ही करके देगा, बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करके ही देगा। अभी मदरसों की अगर बात की जाए तो जैसे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है ना, वैसे वैसे कंपनी सपोर्ट लेता है। यानी बहुत बार दोस्तों मैंने आपको से चार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, हर एक कंपनी के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करता है। येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 50 डेज का मूविंग एवरेज, और ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 200 डेज का मूविंग एवरेज। जब जब कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है तभी तभी सपोर्ट लेता है। कहीं ना कहीं मदरसों में को इस कंपनी को हमने इस प्राइस रेंज के आसपास डिस्कस किया था, लेवल्स था 94 रुपीज़ के आसपास। जैसे दोस्तों हमने डिस्कस किया वैसे लगातार अगर आप देखोगे तो बढ़िया तरीके से प्राइस एक्शन क्रिएट करके कंपनी हमें आगे बढ़ते हुए दिख रही है। तो दोस्तों बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विस, जिसके अंदर आज के दिन 1.5% तक की गिरावट हुआ तो 47 रुपीज़ के आसपास में फाइनली जियो फाइनेंशियल्स की क्लोजिंग नजर आ रही है। अभी इस कंपनी को लेकर आपको पता है हमने बहुत बार दोस्तों डिस्कस किया था, राइट। रिसेंटली भी बहुत बार हमने डिस्कस किया है कि जैसे जैसे आपको जियो फाइनेंशियल्स के अंदर गिरावट नजर आए ना, वैसे वैसे एसआईपी स्टार्ट करना, वैसे वैसे बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। क्योंकि जो भी कंपनी फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है, अभी मान लीजिएगा बेसिकली आपको पता है कि जियो फाइनेंशियल्स क्या करता है, एनबीएफसी सेगमेंट से बिलोंग करता है, राइट। फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है, राइट। तो बैंकिंग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात की जाए तो बेसिकली इनके अगर आप कॉम्पिटिटर्स ऑब्जर्व करेंगे तो कौन है, बजाज फाइनेंस है, राइट। कौन है, बजाज फिनसर है। तो करंटली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे दोनों के दोनों कंपनीज है ना 4 डिजिट्स के अंदर ट्रेड करते हैं। जैसे कि बजाज फाइनेंस 7,000 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, जैसे कि बजाज फिनसर 1700-1800 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, राइट। लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 3 डिजिट्स के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि बहुत ही जल्द आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी 4 डिजिट्स के अंदर हमें ट्रेड कर सकती है, 4 डिजिट के अंदर हमें कंपनी रन हो सकती। अभी एक अपडेट्स अगर आप देखोगे तो इस अपडेट का बहुत ही जल्द बेनिफिट मिलने वाला है। देखिएगा, अदानी पावर, जियो फाइनेंशियल्स, आईआरएफसी, पीएफसी शेयर लाइकली टू एंटर निफ्टी 50 इंडेक्स। निफ्टी 50 यानी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स 6 नवंबर। तो नवंबर की अगर बात की जाए तो इनका ये मानना है कि जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री होने वाले है, आईआरएफसी के अंदर एंट्री होने वाली है, अदानी पावर की एंट्री होने वाली है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर। जिस वजह से होगा क्या कि जो भी कंपनी इंडेक्स के अंदर एंटर करता है ना, बहुत सारे कंसल्टेंसी होते, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते, बहुत सारे फंड हाउसेस होते, वो क्या करते, इस इंडेक्स के अंदर जाते, उस इंडाइसेस की जितने सारे कंपनीज है ना उनका स्टडी करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, उसमें से जो भी कंपनी पसंद आती है ना उन कंपनीज के अंदर खरीदारी करते, एक इन्वेस्टमेंट कर सकते। तो इनका ये मानना है नवामा का, तो जो फाइनेंशियल्स की जब भी दोस्तों एंट्री होगा ना उसके बाद होगा क्या, इस कंपनी के अंदर $66 मिलियन का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। आईआरएफसी के अंदर $15 मिलियन का एक बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट आ सकता है, जिसका बेनिफिट कोई शॉर्ट टर्म में नहीं, जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलेगा। उसके साथ साथ ये भी आपको पता है कि जियो फाइनेंशियल्स अर्न्स लार्ज कैप इंडेक्स, लार्ज कैप स्टेटस, टाटा टेक्नोलॉजी गेट मिड कैप स्लॉट इन एएमएफआई इंडेक्स, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। इसकी अगर बात की जाए तो इसके अंदर भी, इस इंडाइसेस के अंदर भी जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हो चुकी है, यानी कि होने वाली है लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर, जिसका डेट अगर आप देखो तो जिसका डेट है 1 फेब। तो 1 फेब को दोस्तों इंडेक्स के अंदर एंटर होने वाला है, तो आप समझ सकते हो शानदार तरीके से पॉजिटिविटी हमें बना हुआ है जियो फाइनेंशियल्स के अंदर, जिसके द्वारा एक बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आएगा। और जैसे इन इन्वेस्टमेंट आता है ना वैसे वैसे कंपनी का जो मोमेंटम है वो अब ट्रेंडिंग मात्रा में बन पाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि रिसेंटली जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा रिजल्ट्स हमें डिक्लेयर किया गया था, राइट। हमने जो टेक्निकल चार्ट के अंदर दोस्तों स्टडी किया था, बहुत सारे लोगों को याद होगा, देखिएगा नीचे से लगातार सपोर्ट आ रहा था, ऊपर से लगातार दोस्तों रेजिस्टेंस आ रहा था। तो जैसे जैसे कंपनी हमें सपोर्ट ले रहा था वैसे वैसे खरीदारी हो रही। जैसे कंपनी यहाँ देखिएगा, यहाँ आया सपोर्ट लिया, सेकंड बार आया सपोर्ट लिया, तो यहाँ हमने क्या किया, जैसे कंपनी इस लेवल्स के आसपास आया ना एकदम बॉटम में 232 रुपीज़ के आसपास, वैसे हमने खरीदारी किया एंड बहुत ही कम समय के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से रिटर्न हमें मिल रहा था। लेकिन क्या है, यहाँ जैसे रिजल्ट आउट हुआ ना वैसे गिरावट होना स्टार्ट हो, क्योंकि मार्केट के एक्सपेक्टेशंस की सबसे रिजल्ट नहीं आया, राइट। प्रॉफिट भी गिरा और रेवेन्यूज भी गिरा, जिस वजह से गिरावट हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं फिर उसी लेवल्स के आसपास, ट्रेड लाइन के ही आसपास हमें जियो फाइनेंशियल्स का सपोर्ट हमें लेते हुए दिख रहा है। आप देख सकते हो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लगातार सपोर्ट ले रहा है,
राइट। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से ट्रेड लाइन कहीं चलती चलती धीरे धीरे करके कंपनी आने वाले फ्यूचर में एक मोमेंटम बना सकता है, धीरे धीरे करके रैली आपको कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन दोस्तों थोड़ा बहुत हमें समय लग सकता है, थोड़ा बहुत कंपनी क्या कर सकती है, परेशान कर सकती है, कंसल्टेट कर सकती है, पैनिक कर सकती है। तो अगर आपके पास पेशेंस है तो ही निवेश करना है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है ना वो फ्यूचर ओरिएंटेड है। और जो लोग मिनिमम 5 साल 10 साल 15 साल इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उन्हीं लोगों को कंपनी बेहतरीन तरीके से रिटर्न देगा, एक मल्टीपल रिटर्न प्रोवाइड करेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं तो बिल्कुल भी रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी कंपनी के अंदर क्या है ना, एक नेगेटिविटी बना हुआ है क्वार्टर 3 रिजल्ट्स को लेके। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न मिल सकते हैं। तो जैसे जैसे कंपनी कंसोलिडेट करे, गिरावट के अंदर मिले, वैसे वैसे खरीदारी करना। अगर आप दिसंबर महीने का भी म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो खरीदारी म्यूचुअल फंड 22 म्यूचुअल फंड ने किया है एंड बिकवाले 24 म्यूचुअल फंड्स ने किया है। कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी वीक खरीदारी हुआ है एंड जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों इतना तो तय है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर केआर चौकसी के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है, इनका मानना है कि 290 रुपए तक का लेवल्स हमें अचीव कर सकता है। लेकिन अगर दोस्तों कंपनी रिजल्ट अच्छा परफॉर्म करता ना, तो ये 290 नहीं बल्कि 350 रुपए तक का भी लेवल्स हमें कंपनी ब्रेक करके 400 रुपए तक का भी टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, राइट। ऐसी बात नहीं कि कंपनी एक क्वार्टर में बुरा परफॉर्म किया है जिस वजह से अभी कंपनी के अंदर खरीदारी नहीं करेंगे, जिस वजह से कंपनी पूरी बर्बाद हो जाएगी, डूब जाएगी। ऐसे दोस्तों बात नहीं होती। अभी मैंने जियो फाइनेंशियल्स का टेक्निकल चार्ट ओपन किया है मूविंग एवरेज को लेके। तो अगर आप येलो लाइन को देखेंगे तो 50 डेज का मूविंग एवरेज है, राइट। ग्रे लाइन देखोगे तो 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो जब जब कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आते हैं तभी तभी हम खरीदारी होते, तभी तभी तेजी आता है। तो जैसे पहली बार आया, राइट, तेजी आया, बाद में इस मूविंग एवरेज के आसपास आया, सपोर्ट लिया, तेजी आया, सेकेंड बार मूविंग एवरेज के आसपास, तो इस लेवल्स के आसपास हमने खरीदारी किया था। और अभी भी हम लोग बजाज जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हम लोग होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, धीरे धीरे करके कंपनी प्राइस एक्शन क्रिएट करके जा रहा है। जैसे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो कंपनी का जो लो है ना, वो ऑब्जर्व करना, लगातार जो लो है हमें अप शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है। सेम पैटर्न हमें ट्राइडेंट के अंदर भी दोस्तों बन रहा था, राइट, जिस वजह से आप देख सकते हो कितना गजब का हमें ट्राइडेंट के अंदर हमें तेजी आ रहा है। तो धीरे धीरे करके कंपनी क्या कर रहा है ना, मूविंग एवरेज को ही लेके सपोर्ट ले रहा है। तो कोई बात नहीं, जितना भी टाइम लगेगा कोई बात नहीं, हम लोग कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आएंगे, हम लोग आए हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करेंगे श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक के बारे में। 51 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड मैक्सिमम के अंदर 480% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है, रिसेंटली 1:3 रेशो का बोनस का बेनिफिट दिया है, यानी कि 3 के बदले 1 शेयर आपको मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे।